बाजरा की रोटी खाते खाते घर बहुत दिन हो गए। हमने सोचा अब तो 4-6 दिन कहीं पूड़ी खाने को मिले। हमने सोचा पूड़ी खाने को कहाँ मिलेगी। हमने सोचा आजकल खातर ससुराल में ज्यादा होती है, चलो ससुराल चलते हैं, 4-6 दिन खूब पूड़ी खाएंगे और पल्ली तरफ से बहू को बुला लाएंगे। हम अपनी ससुराल पहुंचे, हमारी साली ने देखा, आए हाय जीजा आए गए। हमारी साली गई और अम्मा जीजा आए गए। सो हमारी सास ने हमारे लिए क्या क्या सामान बनाया। देसी घी में पूड़ी बनाई, कचौड़ी, आलू गोभी की सब्जी, दही बूरा, रायदीना का पुदीना का रायता, इतना सामान हमारी सास ने बना के रख लिया। और हमारी साली से कह दे, जा लली अपने जीजा से कह दे रोटी खा जाए। हमारी साली आई, हमसे बोली जीजा जी। हमने कहिए जी। हमारी साली हमसे बोली चलो जीजा रोटी खा ले। जो ही रोटी का नाम लिया सोई हमारे तन बदन में आग लग गई। हमने सोचा सालियों अगर हम रोटी खाते तो अपने घर ही रहते। हम आए कि 4-6 दिन पूड़ी खाएंगे, ये कह रही है कि रोटी खा लो। हमने गुस्से में आके मने कर दिया, जाइए नहीं खाएंगे, हमारा पेट खराब है। हेलो, इसी की शादी 10 रुपए का पुरस्कार है। नत्थू सिंह दीवाना निवासी रामनगर, उनकी ओर से जोकर के लिए 10 रुपए। तब तक हमारे ससुर जी चले आए। हमारे ससुर जी बोले, लला थोड़ी बहुत रोटी खा लेता है। मारी गुस्सा के मारे हमारी बगले फटी जाए। हमके जो साला आता है भाई रोटी की कहता है, रोटी का हमारे घर नहीं है, उनसे भी बहाने बना दी, जाइए हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत खराब है। हमारे ससुर जी बोले, लला तो रोटी खातना हमारे तय रखला। सो हमारी सास एक थाली में पूड़ी, कचौड़ी, आलू गोभी की सब्जी, दही बूरा लेके आई। जिस चारपाई पर हम बैठे उसी चारपाई पर हमारे ससुर जी बैठे बैठे खाएं, हमारी जीभ लपा के ले। हम सोच रहे साले हमसे कह रहे थे कि रोटी खा लो, अपने पूड़ी खा रहे हैं। अब इतनी जोर की भूख लग रही, हम सोच रहे कभी हमारे ससुर जी का आज खा ले तो हम जाई थारी में चिपट जाए। उन्होंने अपना खा पी के हमसे कह दे, जा लल्लू तुम्हारी तबीयत खराब है तो छत पे चारपाई पड़ी है, उस पर आराम करो। अब हमारी चारपाई छत पे और बिछाई दी। सो कहूँ जालंग कर बटले, कहूँ बालंग कर बटले, मारी भूख के मारे नींद नहीं पड़ी। आधी रात का समय हो गया। हमने सोचा अब चलो अपनी बहू के पास चलते हैं, भाई कुछ खाने का इंतजाम करेगी। हमारी बहू नीचे सो रही थी। हम नीचे उतर के आए, हमने उसको टकटकाया। हम उठिए, खड़ी हुई है। बोली कोई? हमने कोई नहीं, हम हैं तेरे हम। वो बोली इतनी रात में क्यों आए हो? हम की आए हैं, काम से आए हैं। तू समझ रही है उस काम के लिए नहीं आए। वो बोली फिर क्या काम है? उनके काम ये है कि हमारे लिए खाना लेके आ। वो बोली खाना तुमने शाम खा तो लिया। हमने कहाँ खाया, हमसे तो ये कह रहे थे कि रोटी खा लो। हमने गुस्से में मना कर दिया। हमारी बहू बोली तुम्हारो भलो है जाए, खाना तो सब खत्म है गो। गिद्दरिया खाएगा, डूमरा खाएगा, घंसमा खाएगा, पोखपला खाएगा। हमने की तो मर गए। हमारे सबसे छोटे साले का नाम रहा है पोखपाल। हमारी बहू बोली ऐसा करो, कल हमारी अम्मा चना भुजा के लाई है, एक मलैया में भुजे हुए चना रखे, चना चब लोगे? हमने की जो कुछ हो से लेके आ, भूख लगी है बहुत जोर से। हम तो छत पे चढ़ गए, वो घर में घुस गई। भुजे हुए चना की मलैया ढूंढती फिरे। भुजे हुए चना की मलैया तो नहीं मिली, कच्ची मटर की मलैया मिल गई। भाई हमारे सामने ला के रख दी, भुजे हुए चना है खा लो। हमने मुट्ठी भर के भसक्का मारा। मटर थी साली सूखी और कच्ची, अब मटर कुटर 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 होने लगी। इधर हमारे ससुर जी नीचे जग रहे थे, उन्होंने कुटर कुटर की आवाज सुनी। हमारे साले से बोले, अरे लोड़ा पो क्या है कि सासु का बकरा तो बांध दो, सब खटिए बांध चले जाते। अरे हमने गजब हो गया। हमारे ससुर जी ने कुटर कुटर की आवाज सुन ली, इसलिए बकरा समझ रहे हैं। हेलो, एक कमेटी के लिए एक दमदान आया है। 20 रुपया सूबेदार अमापुर, 10 रुपया सुखबीर वाल्मीकि बगुपुरा, 10 रुपया मोहित चौहान बगुपुरा, 10 रुपया अंशुल सोलंकी बगुपुरा, 10 रुपया योगेश कुमार बगुपुरा, 10 रुपया बिमल चौहान बगुपुरा। धन्यवाद। अब हमने मारी शर्म के मारे
सजी मटर लीलना शुरू कर दिया। लीलते लीलते पूरी मलैया की मटरा लील गए, ऊपर से 2 लोटा पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद पेट में मटरा फूलो, पेट में मटरा फूलो तैसे ही हमारो पेट फूलो। हमने सोचा आज नहीं बचेंगे। हमने अपनी बहू से कहा सुनती नहीं है, देख तो हमारा पेट फूल गया। वो बोली पेट फूल गया तो थोड़ी बहुत पेशाब कर लो, पेट लच जाएगा तो कुछ शांति मिल जाएगी। हमने की पेशाब करने कहाँ जाए? वो बोली नीचे उतर के कहाँ जाओगे, अंधेरिया रात है, गिर गिराए पड़ोगे, मुड़गारी पे खड़े हो गए, कर लो। हमने अपना पैंट खोला, हमें पता नहीं था कि हमारे ससुर की चारपाई नीचे ही बिछी है। हमने मारी हाथ डुकरा की छाती में गिरी, डुकरा बोलो लोड़ा पोख बला, खटिया भीतर करवा सास का बूंदे पल्ले करी। ओरे हम की गजब हो गया, हमारे ससुर के पास पेशाब की छींटे पहुंच गई, इसलिए कह रहे बूंदे पल्ले करी। मारी शर्म के मारे हम चुपचाप चारपाई पे के सो गए। थोड़ी देर बाद पेट में ऐठा उठो, हमने अपनी बहू फिर जगाई, सुनती नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, टट्टी करेंगे। बोली मत जाओ, टट्टी करवाए तो पूरी रात हो गई ना, सोने दे, क्या करें जब हमारा पेट खराब हो गया। बोली यही मुड़गारी पे बैठ के कर लो, नीचे उतर के कहाँ जाओगे? हमने मुड़गारी पे बैठ कर करेंगे, पीछे को नहीं गिर जाएंगे। वो बोली कि लाओ तुम्हारे हाथ हम पकड़ लें। उसने हमारे हाथ पकड़ लिए, हम टट्टी करने बैठ गए। कुछ खाया हो तो टट्टी आए, भाई सूखी मटन निकलने लगी, हमारे साथ चारपाई पे गिरी। डुकरा बोलो लोड़ा पोख बला, बकरियां भीतर बांध सास के ओरे पल्ले करे। जो ही और इनका नाम लिया सो ही हमारी बहू की हंसी छूट गई। जैसे ही उसकी हंसी छूटी तैसे ही हमारे हाथ छूट गए। अब हम डुकरा की चारपाई गिर, डुकरा बोलो लोड़ा पोख बला, सास के सिलियां की सिलियां पल्ले करी। और हमन की गजब हो गया, ससुराल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। सुबह ही हमारी साली मिलेगी तो बहुत मजाक बनाएगी, कहेगी जीजा रात तो मटर पौंक रहे। अब रात में उठने अपने घर पहुंच ले, रात में ही भागना शुरू हो गए, भागते 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 रोड पे आए। अब साली कोई सवारी नहीं मिले। थोड़ी देर बाद सामने से ट्रक आया, तो हमने ट्रक वाले को हाथ दिया। हमने ट्रक वाले को हाथ ऐसे यो करके और कर दिया। ट्रक वाले बराबर पे आया, उसने ट्रक खड़ा कर दिया, उसमें हम बैठ गए। उसमें एक दीवान जी साहब और बैठे थे। थोड़ी दूर रोड पे चल के लड़की खड़ी मिली, लड़की ने भी ट्रक वाले को हाथ दिया। लड़की ने ट्रक वाले को हाथ दिया, यो करके यो करके। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, लड़की भी बैठ गई। दीवान जी बोले ड्राइवर साहब सीधी गाड़ी थाने को ले चलना। हमने सोचा दीवान जी गाड़ी थाने को क्यों ले जा रहे हैं? ड्राइवर ने सीधी गाड़ी थाने में खड़ी कर दी। दीवान जी नीचे उतर के आए, उन्होंने अपना बैत निकाला और हमसे बस नीचे उतर के हमसे बोले कहवे ये बता रोड पे खड़े होके साले तूने ड्राइवर को यो हाथ दिया सो दिया, फिर साले हाथ क्यों किया? हम की ड्राइवर साहब आप नहीं समझे, ट्रक वाला समझ गया। हमने ट्रक वाले से कहा है भैया ट्रक वाले अपना ट्रक खड़ा करो, हमको घंटाघर जाना है। दीवान जी बोले साला बड़ा चालाक है। फिर उस लड़की से पूछा क्या लड़की तूने भी रोड पे खड़े होकर ड्राइवर को हाथ दिया? यूं हाथ दिया सो दिया, हाथ क्यों रख लिए? लड़की बोली दीवान जी साहब आप नहीं समझे, ट्रक वाला समझ गया। मैंने ट्रक वाले से कहा हे भैया ट्रक वाले अपना ट्रक खड़ा करो, मुझे दूध की डेयरी जाना है। दीवान जी बोले साले दोनों के दोनों बड़ा चालाक लगे, भाग जाओ। दीवान जी अपने थाने रह गए और वो लड़की अपने दूध की डेयरी चली गई और हम अपने घंटाघर पर। और आप लोगों के